जय हिंद डियर चिल्ड्रन, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कई बार हम सोचते भी हैं कि ये चैप्टर तो 10th में और 11th में हुआ करता है, तो एनडीए में कोई खास वेटेज रखता नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फंक्शन के अलावा और भी कई चैप्टर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इस चैप्टर की हम थ्योरी के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, बेसिक की पॉइंट्स के साथ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। कुछ स्टेट बोर्ड में, कुछ राज्यों में इसको द्विआधारी समीकरण भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वर्ग समीकरण होती क्या है, आती कहाँ से है, कैसे बनी है, लोगों के दिमाग में कैसे क्या चली, वो बताना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले कुछ हमारे चैनल्स हैं, फोर्स यूट्यूब चैनल। ये चैनल आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विस में, डिफेंस में, आर्मी में या अग्निवीर में किसी भी प्रकार की योजना में यदि आप शामिल होना चाह रहे हैं या शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए ये सारे चैनल आपके लिए बहुत बड़े फ्रूटफुल हैं। और ये सारे चैनल में से एक सबसे इम्पोर्टेंट चैनल है, वो है एफडीए मोटिवेशन। ये मोटिवेशन आपके जीवन की राह बदल सकता है। ये मोटिवेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा और बहुत फैक्ट होगा। सो चिल्ड्रन, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में। थोड़ा सा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करूंगा आप सभी के सामने। और वो चैप्टर, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 101% हमको बहुत सारे नंबर देकर जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका नाम है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण यानी कि द्विआधारी संख्या। वर्ग समीकरण, द्विआधारी समीकरण जिसकी घात 2 होती है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म, वो ये होता है ax² + bx प्लस का c = 0। ax² + bx + c = 0। ये वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें x की मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं, यानी कि पावर 2, इसलिए इसका नाम हो गया वर्ग यानी कि क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरा मेन पॉइंट वो भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहाँ से, मेरा मेन जो पॉइंट है आपके सामने वो भी है। क्लास 9th में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल जो है यानी कि बहुपद जो है, ये बहुपद क्या होते हैं? तो जो बहुपद इस फॉर्म में हो, लाइक ax + b, ax² + bx, बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें x की पावर होल नंबर हो। फिर ax³ + bx² + cx + d, जैसे ax4 पावर इंक्रीज होती जाएगी, bx³ cx² + dx + e। इस प्रकार से ये जो पॉलिनोमियल है वो बढ़ता जाएगा। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये सारे बहुपद हैं, क्लास 9th में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यदि इन्हीं बहुपद को हम कंपेयर कर दें, किसके साथ, इक्वेट कर दें 0 के साथ, इक्वेट कर दें 0 के साथ। कंपेयर करने के पहले एक और चीज आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, कंपेयर करने के अलावा, कि ये बहुपद को हम नाम दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। रेखिक बहुपद जिसकी पावर 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वर्ग बहुपद, पॉलिनोमियल क्योंकि सिंगल टर्म है इसलिए। फिर ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ये हो गए आपके लिए क्या, पॉलिनोमियल्स। पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक यानी कि चतुष्घात पॉलिनोमियल, बहुपद।
यदि इसकी तुलना हम कर दें जीरो के साथ, कंपेयर कर दें जीरो के साथ, जीरो के साथ कंपेयर कर दें यदि हम जीरो के साथ, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? रैखिक बहुपद बन जाएगा। रैखिक बहुपद से क्या बन जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये वर्ग बहुपद बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी घात 3 होती है, घन समीकरण जिसको हम बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इक्वल टू हो गया तो इक्वेशन हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि चतुष्घात समीकरण। सो पॉलिनोमियल से समीकरण बनी, पॉलिनोमियल से समीकरण बनने के साथ क्या हुआ? पॉलिनोमियल से समीकरण बनी डियर चिल्ड्रन, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल में हमने क्या कर दिया? जीरो से तुलना कर दी, तो एक प्रकार की वो समीकरण बन गई। सो क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन के बारे में तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन क्लास 10th में और 11th में आपने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए देखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्या करते हुए देखा है? बनते हुए देखा है। और उसी को हमने क्या करा? आगे चलकर डिफाइन करा, सेट करा। डिफाइन करने का मतलब होता है, डिफाइन करने का मतलब होता है कि एक चीज का यदि हम कोई इन्वेंशन करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वो सवाल आगे चलकर क्या बनता है? थ्योरी के साथ में कन्वर्ट होता है। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आज आपके सामने है। पॉलिनोमियल अब क्या बन गया? समीकरण बन गया। बहुपद से समीकरण बन गया, पॉलिनोमियल का इक्वेशन बन गई अब ये पॉलिनोमियल के साथ, क्योंकि आपने कंपेयर कर दिया जीरो के साथ में। सो इस इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक की पॉइंट्स आपको और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये हो गई आपके लिए इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने आज सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि एग्जाम में a आए, b आए, c आए, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये अपने बारे में बोल सकते हैं कि भैया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी क्या? तो आप इसको सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, माइनस का bx² भी हो सकता है, cx भी हो सकता है, प्लस का a भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऐसे करके कुछ और भी चीजें हो सकती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काम आज आपके लिए a करेगा वो कल से माइनस b करेगा। x² के पड़ोसी को हमको a मानना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई एक ना एक सेंटर वैल्यू तो हमको ढूंढना पड़ती है। एक न एक किसी न किसी प्रकार से एक न एक सेंटर वैल्यू आपको डिसाइड करना पड़ेगी, और वो सेंटर वैल्यू आप कैसे डिसाइड करेंगे ये कई बार हमको डिस्कस करने की जरूरत पड़ती भी है और हम करते भी हैं। सो ये तो बन गई इक्वेशन। अब हमारी बात हो गई इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बोल दिया है, आप समझ भी गए होंगे। इक्वेशन का बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। थोड़ा हम इसके आगे और चलें, आगे और हम इसके आगे बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स देती है, यानी कि इसके जो दो x के आंसर निकलेंगे तो आप लोगों ने इन दो x की वैल्यू के आंसर बहुत अच्छे से निकाल रखे हैं, जिसका नाम था फार्मूला मेथड, यानी कि श्रीधराचार्य रूल। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर x की दो वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगी माइनस की। ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट होने के साथ साथ जब हम डिस्कस करते हैं और तो ये x की दो आंसर आपको देगा, तो x इक्वल टू -b, एक प्लस का और एक माइनस का, तो -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक हो जाएगा माइनस का, दूसरा हो जाएगा प्लस का, अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
सो x बराबर माइनस बी, एक्स बराबर प्लस बी। अब आगे चलकर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक हो गया x का सम के साथ, एक हो गया सब्ट्रैक्शन के साथ यानी कि माइनस के साथ। अब यदि इन दोनों रूट को यदि हम कुछ नाम दे दें तो बुक्स वाले ने इसको एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है जिसका नाम है अल्फा और बीटा। किसी को भी अल्फा बोलो, किसी को भी बीटा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक को अल्फा बोल दिया तो सेकंड रूट अपने आप बीटा हो जाएगा, ये बात तो आप भी जानते हैं। यदि आप इनको ऐड करोगे आपस में, अल्फा प्लस बीटा करोगे, दोनों को यदि ऐड करोगे तो ये प्लस रूट माइनस रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का और माइनस का आपस में यदि कैंसिल हुआ तो माइनस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a, एल तो था सही, एक कट जाएगा तो माइनस बी बाई ए आपका क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट आएंगे यदि उन दोनों रूट को आप आपस में ऐड कर देते हो तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से क्या होंगे, माइनस बी बाई ए होंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया। यदि आप यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ऐसा आप करेंगे तो ये रिजल्ट आपको देगा c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई ए, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, यानी कि दो मूलों का गुणनफल और दो मूलों का योगफल, ये आपकी जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए। इसलिए बैठ जाना चाहिए क्योंकि इसके बिना कोई भी काम आगे बढ़ता ही नहीं है। इस बात का आपको बेधड़क ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैंने आपको स्टार्टिंग कहाँ से किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे बनी, कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का फार्मूला क्या है। रूट्स का फार्मूला के बाद में दोनों रूट्स अलग अलग थे, एक को अल्फा बोला एक को बीटा बोला। उसके बाद क्या करा, अल्फा और बीटा बोलने के बाद में दोनों को ऐड करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, दोनों को ऐड करा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दो आंसर आपके पास अलग अलग मिले। आपने अलग अलग आंसर निकाले, अलग अलग आंसर आए। अलग अलग आंसर आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, तो हम सवाल करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन करने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा, ये दो रिजल्ट आने के बाद में हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। और बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर ये बात करेंगे कि ए बी सी का नेचर कैसा है। तो हम बात करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसका नाम है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, तो ये बनेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये डी आया तो ये डी की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 हुई तो जो रूट्स हैं, रूट्स आर क्या होंगे, रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मूल असमान, मूल असमान एवं वास्तविक होंगे। ये एक कंडीशन, d ग्रेटर देन 0 यानी कि मूल असमान और वास्तविक होंगे। मूल असमान और वास्तविक, d इक्वल टू 0, तो आप इसको बोल सकते हैं रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल यानी कि मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि जो दो अल्फा और बीटा है ना वो आपस में इक्वल होंगे। फिर थर्ड कंडीशन है वो है d लेस देन 0, यानी कि रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। रूट्स बराबर होंगे, 0 से बड़े होंगे, 0 से छोटे होंगे। रूट्स आर इक्वल, अनइक्वल, रूट्स इक्वल, इमेजिनरी, ये तीन कंडीशन होगी
तो ये B, A और C के ऊपर डिपेंड करेगा। D की वैल्यू क्या होगी, अधिक से अधिक या तो बराबर आएगी 0 के, या 0 से बड़ी होगी, या 0 से छोटी होगी। इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन हो तो आप खुद बता दीजिएगा। हो ही नहीं सकती। दो कंपेयर चीज़ों का कंपेयर करते तो छोटी होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी। इसके अलावा कोई कंडीशन होगी नहीं। हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात चल रही थी। सो हमारा आंसर क्या आया, इस प्रकार का निकला, D greater than 0, equal to 0, less than 0। सो डियर चिल्ड्रन, ये एक बेसिक फंडा आपके सामने यहाँ पर आया है, बेसिक चीज आपके सामने क्लियर हो गई है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी कई कारणों से इंपॉर्टेंट भी रहती है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहती है क्योंकि इसके बिना एग्जाम होती ही नहीं है। ये बात भी आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे डियर चिल्ड्रन। सो हम आगे और डिस्कस करें, इसके अलावा थ्योरी के ऊपर और बात करें हम लोग। सो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी बनती है कि जैसे इक्वेशन डिजाइन कर दी आप लोगों ने, और कभी कभी सीधे सीधे तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। सो इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। अब मैं क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा हूं, और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने का मतलब है कि आपको अब सवाल कैसे बनते चाहिए यह चाहिएगा। इस सवाल को जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है, इस पूरे क्वेश्चन पे यदि हम लोग जाएं तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आपके सामने, क्या बोलना चाह रहा है कि वन रूट is reciprocal of the other। One root is reciprocal of the other, यानी कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा। एक मूल यदि अल्फा है तो दूसरा मूल 1/अल्फा है, ऐसा इस सवाल ने बोला है। आपको क्या करना है, वन रूट है तो k की वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके थे कि यदि ये इक्वेशन है ax² bx + c = 0, तो सम ऑफ द रूट्स तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो एक रूट अल्फा है और सेकंड रूट 1/अल्फा है। यदि इन दोनों का इंटू यदि हम कर देते हैं तो कितना मिलेगा, ये k/5 मिलेगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, 5 चला जाएगा इधर, तो k = कितना आया, 5 आया। k = कितना आया, 5 आया। k = 5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, यानी कि B है करेक्ट आंसर। अब आपको क्या याद करने का जरूरत पड़ा, यहाँ पर आपको क्या जरूरत पड़ी याद करने की, तो आपको मेन चीज जो पड़ी है जरूरत वो ये है कि वन रूट ऑफ 5x² 13x प्लस का k = 0। तो एक रूट दूसरे रूट का उल्टा होना, ये आपको पता होना चाहिए कि एक को यदि मैंने अल्फा माना है तो दूसरे को 1/अल्फा मानना पड़ेगा। और प्रोडक्ट ही क्यों लगाया, जबकि आप तो सम ऑफ द रूट्स भी जानते थे, माइनस का b/a। इस फार्मूले को लगाना आपने क्यों उचित नहीं समझा? तो इसकी सीधी सीधी बात है कि लगा भी देंगे तो, लेकिन ये इंटू करने पर क्या होगा, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, तो वैल्यू निकालना हमको आसानी से आता है। सो को कब कौन सा काम करना है ये भी कई बार अपने को पता चलना चाहिए। तो ये पहली चीज मैंने आपके सामने क्लियर करी। अब सेकंड नंबर पर आइएगा, इक्वेशन whose roots are 2 times the roots of the equation। मैंने आपको जब थ्योरी क्लियर की थी तब मैं एक पॉइंट आपको मुझे और बताना था, तो मैं अब वो पॉइंट आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। जो एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना था वो पॉइंट मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपको एक प्रकार से नोट करके रखना है, समझ के रखना है कि यदि ax² प्लस का bx प्लस का c = 0, इसके यदि दो रूट है अल्फा बीटा, तो फार्मूला लगा के आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। लेकिन यदि अल्फा और बीटा दो रूट हैं तो क्या कर सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस का अल्फा बीटा = 0। यानी कि दो रूट दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स
इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, यानी कि दो रूट यदि आपको दिए हुए हैं अल्फा कॉमा बीटा, तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला रहेगा रूट्स के दम पर, वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके डियर चिल्ड्रन, तो समझ में आई होगी आपको यहाँ पर ये बात। समझने की जरूरत आपको ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हो गई आपके लिए क्या, इक्वेशन। रूट के दम पर आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे इक्वेशन के दम पर आप रूट निकालते हैं वैसे रूट्स के दम पर भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग वापस आते हैं। इक्वेशन whose roots are 2 times, मतलब आपको वह समीकरण निकालनी है जिसके मूल इसके मूल के क्या हैं, दुगने हैं। आपको वह इक्वेशन निकालनी है जिसके मूल इस मूल के क्या हैं, दुगने हैं। ये इक्वेशन निकालनी है आपको जिसके मूल इसके मूल के दुगना है। तो सबसे पहले तो इसके मूल निकालेंगे हम लोग। इसके मूल निकालेंगे तो इसके रूट्स को हम लोगों ने मान लिया कि भाई तू अल्फा प्लस बीटा है, तो फार्मूला बोलता है माइनस बी बाई, ये ऑलरेडी माइनस है यानी कि ये हो जाएगा 8/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -3/3 -3/3 यानी कि माइनस का 1। अब आप बोलोगे सर सूत्र में तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, माइनस बी बाई ए, तो माइनस कहाँ गया, तो बेटा वो माइनस बी का मान पहले से ही माइनस है और ए का मान 3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 8/3। तो सम ऑफ द रूट्स कितना निकला, 8/3। सम ऑफ द रूट्स कितना मिला, 8/3, 8/3। तो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों चीजें अपने साथ क्लियर रखना पड़ेगी। और ये सवाल देखते हैं कैसे होता है। सो इसके रूट निकाल दिए आप लोगों ने, कितने हैं, सम ऑफ द रूट्स। अब सवाल ने जो डिमांड करी थी कि आपने इसके रूट माने थे अल्फा और बीटा, आपने इसके मूल माने थे अल्फा और बीटा, आपको वह समीकरण निकालनी है जिसके मूल क्या हो, डबल हो, यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा हो। ओके, तो जब आपके ट्वाइस का मतलब यही होता है 2 टाइम्स यानी कि दुगने, तो आपको वह समीकरण निकालना पड़ेगी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा इंटू एक्स प्लस का 2 दूनी 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 दूनी 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सीधी सीधी भाषा में बात करें, उसके रूट अल्फा बीटा थे तो आपको डबल करने का बोला, डबल कर दिया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अपनी जगह रख देंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 2 अपनी जगह, अल्फा इंटू बीटा यानी कि हो जाएगा 8/3 एक्स प्लस का 4 और यहाँ लिख देंगे हम लोग -1 इक्वल टू 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये सवाल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 to the 16/3 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 16x माइनस का 12 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 12, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज ए करेक्ट। बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसेस से चलिएगा, बिल्कुल सही ढंग से चलिएगा, सवाल 100% बनेगा और आंसर बनेगा इसमें पूरा। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है कि आप सवाल बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति, कोई ऐतराज, कोई कंफ्यूजन 1% भी यदि आपको है तो आप बता सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी देखिएगा कि हमने सवालों की शुरुआत कैसे करी है, और सवालों की शुरुआत करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। ओके, आगे डिस्कस करें। जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए आप लोग जरा।
इस क्वेश्चन के बारे में सोचने के पहले एक बात बता दूं आपको, मैं रूट्स निकालने का बोला है इन्होंने, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax² + bx + c, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए। जरा सोचिए 10 सेकंड के लिए। कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले तो इस फॉर्म में है नहीं, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ax² - a² + 1ax + का a = 0, ये चीज बनाना पड़ेगी आपको। ax² + का ax² - a² + 1ax + का a। अब एक बात आपको यहां पर समझाने की मैं कोशिश करता हूं, इसका a और इसका c आपस में इक्वल है, तो इतना तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, c/a होता है। तो यदि इसका c/a यदि हम फाइंड करें तो इसका c a है और a भी a है, कटेगा 1 आएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आया, 1 आया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आया, 1 आया। यानी कि ऐसे इसके दो रूट हैं जिनका जो प्रोडक्ट है उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन 1 है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। हालांकि नन ऑफ दिस है, इसके लिए ऊपर हम लोग टिक नहीं कर सकते। तो एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि a, 1/a होगा। अब जरा देखते हैं, अब यहाँ पे रूट निकालने की फार्मूला लगाने की बजाय सीधा सीधा ऑप्शन में रख के दे दीजिएगा x की जगह। तो a तो आपके पास था ही सही, x की जगह रख देंगे a² - a² + 1 x की जगह हो जाएगा a + का a। तो ये बनेगा a³ - का a³ - का a + का a। a से a से ये कटेगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो a, 1/a आपके लिए आंसर हुआ। वेरिफिकेशन करने का आप तरीका देखिएगा। पहले हमने शॉर्टलिस्ट करें। शॉर्टलिस्ट करने का मतलब हो गया कि 4 में से पहले 2 आंसर को रिजेक्ट करा है। 2 आंसर का रिजेक्ट मतलब तुक्का नहीं मारा हम लोगों ने। हमने क्या करा, हमने ये करा कि ये इक्वेशन थी और प्रोडक्ट लगाया। प्रोडक्ट बी क्यों लगाया, सम क्यों नहीं लगाया, वो भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बोले हमको थोड़ी बहुत समझ तो हमारे अंदर है कि जब ए और सी जब सेम हो तो उनका प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। तो स्वाभाविक है हमको कौन सा काम करना है, ये कई बार हमको डिसाइड करना पड़ता है, कई बार ये हमको समझना पड़ता है। और हमको ये समझने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो स्किल है ये तब डेवलप होगी जब हम सवालों को सही ढंग से अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में आप जरा सोच के देखिएगा कि शुरुआत कैसे हो सकती है। इस क्वेश्चन के बारे में जरा सोच के देखिएगा कि शुरुआत कैसे हो सकती है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ - 8x²। अब बच्चा बोलेगा, बोले सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको बना सकते हैं, x² = y। तो ये हो जाएगा, कंसिडर कर लिया y² - 8y - का 9 = 0। अब ये तो हो गया। ये होने के बाद में यहाँ पे हम चाहें तो फार्मूला लगाएं, चाहे तो फैक्टराइज करें। मैं समझता हूँ फार्मूले लगा दें, या आप बोलो तो फैक्टराइज कर दें, स्प्लिट मिडिल टर्म कर दें। तो ये हो जाएगा 9 में से एक y जाएगा, माइनस का 8y - का 9 = 0। तो y - 9, y कॉमन ले लिया, फर्स्ट 2 प्लस लास्ट 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, y - का 9 = 0। तो ये हो जाएगा y + 1y - 9 = 0।
यानी कि एक हो गया y इक्वल टू -1, दूसरा हो गया y इक्वल टू 9, y बराबर 9, y बराबर -1। अब एक्चुअल में आपको y की वैल्यू तो नहीं निकालना थी, आपको तो x की वैल्यू निकालना थी, तो y की जगह एक बार रख देंगे हम कितना, -1। तो ये हो जाएगा x बराबर √-1, यानी कि x बराबर +-i, यानी कि x के 2 आंसर तो आएंगे यहाँ से। फिर जब आपने 1 रखा था तो उसी प्रकार से आप 9 भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर √9, यानी कि x इक्वल टू +-3, यानी कि 4 आंसर होंगे। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को फाइंड किया है, यानी कि +-3i +-4i, यानी कि B इज ए करेक्ट आंसर। B यदि करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 आंसर पॉजिटिव है, 2 आंसर नेगेटिव है। इसका मतलब ये बन रहा है यहाँ पे कि 2 आंसर नेगेटिव, 2 आंसर पॉजिटिव, यानी कि इसके टोटल आंसर हुए 4, और पावर कितनी थी, मैक्सिमम 4, तो इसके आंसर भी 4 ही आने चाहिए थे, तो 4 ही इसके आंसर आए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक और कंडीशन बहुत अच्छी बनती हुई। अब एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको और बता रहा हूँ, हमको कौन से तरीके से सवाल करना है, ये कई बार अपने को डिसाइड करना पड़ता है, क्या प्रोसेस से करना है, क्या प्रोसेस से नहीं करना है। एनडीए की एग्जाम दे रहे हैं, लिखने वाली एग्जाम नहीं है। यदि आपने जजमेंट्स के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू भी आंसर निकाला तो वो भी सही हो सकता है। लिखने की एग्जाम बात होती तो मैं आपको ये सजेशन नहीं देता, लेकिन मैं हिट एंड ट्राई वाली मेथड यहाँ पर और बताता हूँ। हिट एंड ट्राई का मतलब होता है ट्राई करो, हिट करो, हिट करो या ट्राई करो। कैसे है, ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, x की जगह 0 रख दोगे, 0 रख दोगे, -9 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो x की जगह 0 नहीं हो सकता, x की जगह 0 नहीं हो सकता। सो यहाँ पर ये आंसर तो हो गया आपका रिजेक्ट। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट का फैक्टर जनरली आंसर निकलते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया आंसर एक 1 भी दिख रहा है, तो x की जगह 1 रख दें, -8 -9 17 18 कुछ तो भी हो रहा है, यानी कि ये भी गलत है। भले 3 सही हो, लेकिन 1 की वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया। अब यहाँ पर एक आंसर आपको और बता दूं मैं, प्लस का आई प्लस आई 2 बार है, दोनों को रखने की जरूरत नहीं है, किसी एक आंसर को रख के देख लें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि 9 जो है वो फैक्टर है किसका, 3 का या 2 का, तो जरा 3 रख के देखें, ये सही होगा तो ये तो अपना आप सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x की जगह कितना रख दें, 3 की पावर 4 -8, 3 की पावर 2 -9, 3 की पावर 4 81, 8 × 9 -9 81, 8 9 72 -9 यानी कि 0, 72 - 9 यानी कि 81 आपस में कैंसिल होंगे, यानी कि 3 + -i यानी कि B इज ए करेक्ट आंसर। +-3 +-i करेक्ट आंसर। ओके, सो आपको यहाँ पर ये भी एक समझ में आना चाहिए, ये भी एक समझ में आ गई होगी बात आपको कि कौन सी मेथड्स मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन या हिट एंड ट्राई। ओके, आगे फिर डिस्कस करें इसमें। इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, यानी कि इसके जो रूट्स हैं, मान लीजिएगा कि इसके रूट है अल्फा बीटा, तो इस अल्फा बीटा का यदि रेसिप्रोकल कर दें, मतलब 1/अल्फा 1/बीटा कर दें, तो फाइंड दैट इक्वेशन, वह समीकरण ज्ञात करो कि जिसके रूट इसके रूट के उल्टे हो। मैंने आपको शुरुआत में थ्योरी में क्लियर कर दिया था कि रूट कैसे भी हो, सम ऑफ द रूट्स ब्रैकेट लगाते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 1/अल्फा 1/बीटा इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सब जानते हैं आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा x 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा चला जाएगा आपका इधर, अल्फा बीटा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स
प्लस का 1 इक्वल टू 0। ओके, अब जरा देखिएगा इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस का 2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा 3/a यानी कि 3, यानी कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, अल्फा बीटा की जगह कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 3, मतलब 3x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2x प्लस का 1, क्योंकि अल्फा बीटा इधर भी था तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये प्रोसेस मैं हमेशा डबल वाली बातें करता हूं, आप कहां कंफर्ट हैं जरा विचार कर लेना। अब आप लोग प्रोसेस आपकी आंखों के सामने है, लेकिन मैं आपको इसके आगे एक और दूसरी चीज बता रहा हूं कि ये इक्वेशन अल्फा कॉमा बीटा थी तो इसकी इक्वेशन ऐसी बन रही थी। आपने जैसे ही रूट्स को 1/अल्फा 1/बीटा कर दिया तो 2x बेचारा अपनी जगह जैसा था वैसा का वैसे ही हो गया, लेकिन 2x जैसा था, मैंने गलती से a टिक कर दिया था, c करेक्ट आंसर है क्योंकि c यहाँ पर है। यहाँ पर a c की जगह चला गया और 3a की जगह आ गया, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी कि क्या हुआ, a और c आपस में इंटरचेंज हो गया आपस में इंटरचेंज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि रूट यदि अदला बदली कर लेते हैं तो क्या होता है, a और c रूट्स एक उल्टे हो जाते हैं, मतलब 3 और 4 है तो 1/3 1/4, ऐसा होने से a और c की पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। मेरे इस पूरे क्लास के वीडियो में आप यही सबसे ज़्यादा देखेंगे कि थ्योरेटिकल पॉइंट कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, कहाँ पर बेसिक कंसेप्ट अपने को याद रखने की या समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और लेके दिखाऊँ आपको। ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने चाहिए और आप ध्यान दे भी रहे होंगे, बेशक कोई डाउट नहीं है इसमें। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल चीज लेके दिखा रहा हूं आपको, यदि आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कोई भी 2 नंबर बोलो। अब मैं खुद ले रहा हूं 3 8। यदि इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग तो ये बनेगी 3 प्लस का 8 इंटू एक्स, 8 3 24 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस का 24 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी, कब बनी, जब रूट 3 और 8 थे। अब रूट को रेसिप्रोकल कर दें, 1/3 कर दें, 1/8 कर दें, तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 8 3 24 इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर हमने सम ऑफ द रूट्स के बाद में क्या करा, 8 और 3 11, 11 डिवाइडेड बाई 24 x 1/24 इक्वल टू 0। तो जरा एलसीएम लेके देखेंगे तो 24 x स्क्वेयर माइनस 11x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई आपके सामने है, 24x स्क्वेयर माइनस 11x प्लस का 1 24। कोई भी 2 नंबर ले लें, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल आपको करना है। ये आपके लिए जो एक जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब a और c जगह बदलते हैं, ये वाली बात आपको एग्जाम में याद आ गई तो ये सवाल आपके लिए मात्र 1 सेकंड का होगा। यदि ये याद आ गई और नहीं याद आई तो प्रोसेस तो कहीं नहीं गई हमारे लिए, पर टाइम सेविंग करने वाली बात हमारी कहीं ना कहीं आती है और हम उस चीज को फॉलो करते ही हैं, करना ही चाहिए। ओके, सो मैं फिर आता हूँ वापस आपके सामने क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चन हमने परफॉर्म किया, आगे चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो छूट गया है, इसको मुझे स्किप करना पड़ेगा। फिर इस क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर आता हूँ आपको, रूट्स बी अल्फा एंड बीटा।
इसके जस्ट 10 सेकंड पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल बात बोली थी, इस इक्वेशन का रूट से अल्फा बीटा, तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, जरा सोच के देखिए कि bx तो बेचारा चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ तो कौन हुआ है, सिर्फ a और c की जगह गया और c a की जगह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स अल्फा बीटा से क्या हो जाएंगे, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी। क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर आपके पास में, सी। 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो जाएगा आपके पास में। ओके, तो रूट्स रेसिप्रोकल कब होते हैं, जब a और c अपनी जगह बदलते हैं, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। ये आपके सामने एक बात और क्लियर आ रही है। फिर आगे देखिएगा, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। कई बार ये आधी चीज ऊपर लिखी रहती है, आधी नीचे लिखी रहती है, बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को कि थोड़ा सा आप इसको क्या कर दीजिएगा, एक अच्छे से लिख दीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना बचे। प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का क्या मामला है, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है, d इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन की थ्योरेटिकल पॉइंट में बात हो गई थी। और d की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन यदि ये है तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b कौन है, ये बहुत बड़ी बात आ रही सामने आपको, b यहाँ पर कौन है, तो b यहाँ पर ये पूरा आइटम है, यानी कि बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2am का होल स्क्वायर माइनस 4a कौन है, तो a है am स्क्वायर प्लस 1, c कौन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास में क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो इतने तो आप समझदार हो कि 4 कॉमन लेंगे, 0 के नीचे सा सम्मान इज्जत के साथ पहुंचा देंगे। ये हो गया मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बाहर माइनस भी था तो माइनस हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जब अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर, ये जब यहाँ और जाएगा तो ये हो जाएगा आपके लिए प्लस का बी स्क्वायर। सोच के देखिएगा जरा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस था, फिर ये ऑलरेडी आपका 1 का होगा माइनस बी, तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, इन दोनों में इक्वल टू में क्या चल रहा था 0, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। साइन चेंज कर सकते हैं, साइड चेंज कर सकते हैं, यूं बोल दीजिएगा, या माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये एक स्टेटमेंट आया, यानी कि सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा ब्रैकेट आपके पास है। ये बेसिक चीज है पूरी, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो सवाल में आपको समझने में खास तौर पे कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई होगी। किस तरीके से सवाल है, किस तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप आंखों के सामने आज देख रहे हैं और सवाल सेट कर रहे हैं। हम और आगे चलें इसके बारे में बात करने के लिए, तो आगे और डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके मूल क्या है। तो इसके मूल क्या है ये सोचने में आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जरा चारों आंसर को गौर से देखिएगा, पावर 2 है, यानी कि 2 आंसर आएंगे। तो ये तो सिंगल आंसर है भाई, तो गलत है। हालांकि ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन -2i यहां पर भी आ रहा है, +2i यहां पर भी आ रहा है, तो फिर ये दोनों ऑप्शन सी और डी में कवर हो गए।
तो ए और बी तो नहीं हो सकते, इतना कंफर्म हो गया। अब आपको या तो माइनस का 2i या प्लस का 2i लेके देखना है और ऑप्शन में रख के देखना है, सेटिस्फाई कर जाए तो सही, नहीं करे तो आगे विचार करेंगे क्या करें। माइनस का 2i माइनस का 4i इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो i अपनी जगह माइनस का स्क्वायर और 2 दूनी 4 i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8i माइनस का 4i, ये हो जाएगा i स्क्वायर यानी कि -4, तो माइनस का 4i प्लस का 8i माइनस का 4i, ये दोनों को सम करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा डियर चिल्ड्रन, वो मिलेगा आपको 0। तो 0 मिल रहा है मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि आपकी जो पसंद थी माइनस का 2i आपने बिल्कुल सही कंसिडर करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हीट एंड ट्राई के ऊपर मैंने बात करी आप लोगों से, हीट एंड ट्राई वाला मैटर आपको यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, अब प्रोसेस की तरफ चलें। तो प्रोसेस क्या बोलती है, इसका वैल्यू निकालना है x का, तो फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला क्या है -b, याद होगा सबको, फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, डिवाइडेड बाई 2a, तो -b यानी कि -4 यानी कि प्लस का 4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a, a यानी कि i और c यानी कि -4i। बहुत दिक्कत देगा ये यदि आपने ध्यान से नहीं समझा तो। 4 प्लस माइनस √4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। ओके, अब मजा देखना, अब इसको 16i स्क्वायर से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट का तो टेंशन ही खत्म। तो 4/2i, i का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा 2i डिवाइडेड बाई i स्क्वायर यानी कि माइनस का 2। अब जब प्लस माइनस ही खत्म हो गया तो उसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स यानी कि माइनस का 2i, डबल आंसर होंगे इसके। ओके, इक्वल रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक तरीका सवाल करने का। एक और तरीका बताता हूं आपको मैं सवाल करने का। इस पूरे क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर को i को बाहर ले लीजिएगा। i जब आप बाहर लेंगे तो अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4/i इंटू एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। i जब आपने बाहर लिया तो उसको 0 के नीचे सम्मान भेज दो, और 1/i की वैल्यू होती है -i, तो यहाँ रखोगे तो ये बनेगा 4ix माइनस का 4 इक्वल टू 0। 1/i को मैंने लिखा -i, माइनस लिखूंगा तो ऑलरेडी प्लस का है। सो ये क्वेश्चन आइडेंटिटी बन रही है x माइनस i का होल स्क्वायर का। जरा खोल के देखे, एक्स स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि माइनस का 4, 2 दूनी 4ab यानी कि ये आंसर आया आपके पास। सो कितनी बढ़िया बेसिक चीजें आपके समझ में आ रही होगी और आपके पास में चीजें निकल रही होगी पूरा यहाँ पर। सो डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर और हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सवालों को हम किस तरीके से और परफॉर्म करें। सो ये तीन तरीके एक सवाल की मेथड लेकर आ रहे हैं, आगे और डिस्कस करें। हैव ए कॉमन रूट, ये एक बहुत अच्छा सवाल देके जाएगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे निकलेगा इससे भी। सो यहाँ पर भी हम बात करें कि ये किस तरीके से हो रहा है, तो इसको जरा हम थोड़ा सा अच्छे से लिख दें। पहले तो इसको, किसी भी चीज़ को अच्छे से लिखना एक अच्छी बात भी होती है। एक्स स्क्वायर x1 एक्स स्क्वायर यानी कि 3 3 9 लेमड़ा, 3 3 9 लेमड़ा माइनस 5 दूनी 10 लेमड़ा। इसको आपको दोनों इक्वेशन को लिख के जैसे क्लास 10 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जैसा आप यूज करते थे, यानी कि ये छोड़ दीजिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 3 3 9 लेमड़ा माइनस का 5 दूनी 10 लेमड़ा।
फिर ये हो जाएगा x, ये रहा x, ऊपर से नीचे स्टार्ट करना 5 लेमड़ा इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 लेमड़ा इंटू 1 माइनस का 3 टू जा 6 लेमड़ा, 5 लेमड़ा माइनस 3 टू जा 6 लेमड़ा, फिर हो जाएगा आपका 5 लेमड़ा यानी कि 2 टू जा 4 माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का लेमड़ा, x इक्वल टू माइनस का लेमड़ा और 1/1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब होता है फर्स्ट और लास्ट को लीजिएगा और सेकंड और लास्ट को लीजिएगा। तो जब आप एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस लेमड़ा इक्वल टू 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, माइनस लेमड़ा आएगा। ओके, फिर x अपॉन माइनस लेमड़ा इक्वल टू 1 जब करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस लेमड़ा आएगा। x की जगह लेमड़ा की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे वापस, सो माइनस लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमड़ा, यानी कि ये बनेगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस लेमड़ा प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। लेमड़ा कॉमन ले लेंगे तो लेमड़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि लेमड़ा इक्वल टू 0 एक बना और दूसरा रूट बना -1। यदि इन दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या है, कॉमन है, तो लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और -1 होगी। कॉमन का मतलब कि जो रूट यहाँ पर है वही रूट यहाँ पर भी होना चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर कहाँ लेमड़ा की वैल्यू निकालने बैठेंगे, ऑप्शन रख रख के देख लेंगे, पता चल जाएगा कि इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, कॉमन होगा तो हम बता देंगे कि इसका आंसर ये है। वो भी अपना आप में एक बहुत अच्छी बात है, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये एक बेसिक चीज आपके सामने मैंने जो क्लियर करी है, ये कॉमन रूट की है। जनरली इसके ऊपर भी सवाल बनते हैं और बन चुके हैं, तो वो भी आपको ध्यान आने चाहिए, वो भी आपके पास होने चाहिए। इस प्रकार का ये जनरल बात आज हमारे सामने हुआ है। हम थोड़ा सा और आगे चले, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अभी तक हम सम ऑफ द रूट्स जानते थे, अब आज से हम क्या जानते हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी जानते हैं। डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी जानते हैं मतलब दिया है इसलिए जानते हैं। सो डिफरेंस ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है इन लोगों ने, अल्फा माइनस बीटा, वो दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। रूट यदि अल्फा और बीटा हुए, फिर आपको एक और चीज दी हुई नहीं है, आप जानते हैं, वो है सम ऑफ द रूट्स। तो माइनस का b है तो प्लस का b हो जाएगा, और एक और हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि c। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और डिफरेंस आपके यहाँ पे था ही सही, गिवन था ऑलरेडी। अब आपको एलिमिनेट करके अल्फा बीटा को गायब करके b और c का रिलेशन बताना है। सो ये दो इक्वेशन आपके पास है, अल्फा माइनस b इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस का b, यानी कि अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस b बाई 2। फिर बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू को उसमें पुट कर दो, किसमें, माइनस में कर दो या प्लस में कर दो। सो अल्फा की जगह 1 प्लस b बाई 2 प्लस का बीटा इक्वल टू b, तो b की जगह b का वैल्यू रखा और b माइनस 1 बाई 2 माइनस b बाई 2, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, b में से b बाई 2 जाएगा, यानी कि b बाई 2 बचेगा माइनस का 1 बाई 2। ये अल्फा की वैल्यू हो गई और बीटा की वैल्यू हो गई आपकी आंखों के सामने। आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को गायब करना है, एलिमिनेट करना है, तो क्या करोगे, अल्फा की जगह लिख देना b प्लस 1 बाई 2 और बीटा की जगह लिख देना b माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू c। फिर क्या करोगे, कक्षा 8वीं लगा दोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4c, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बन गया आपके पास क्या, a b स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल आपकी आंखों के सामने।
इतना इजी क्वेश्चन जिसके बारे में हम कई बार सोचते हैं कि ये कैसे होगा, कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन एक छोटा सा सवाल बना के आपको आज वो भी देने जा रहा है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम एक और सवाल लेंगे यहाँ पर। विल हैव इक्वल रूट्स, विल हैव इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स की अपनी एक शर्त है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2m + 4 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a मतलब 4m + 5 4ac, c मतलब -m + 2 = 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इन दोनों से 2 को बाहर ले लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 4m स्क्वायर प्लस का, क्योंकि जब आप यहाँ से 2 इसको चाहो तो लिख लीजिएगा, 2 कॉमन लेके, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो m 2 कॉमन ले लेंगे आप लोग यहाँ से, तो m + 2, यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, m स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4 प्लस का 2 दूनी 4m माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -4m स्क्वायर 4 2 जा 8m माइनस का 4m प्लस का 10 = 0 दिख रहा है। पूरे सवाल में से मैंने यहाँ पर क्या नहीं करा है, माइनस का 4 नहीं लिखा था, अब लिख दिया। = में 0 था, 4 को कॉमन लेके 0 के नीचे भेज दिया, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4m माइनस अंदर जाएगा प्लस का 4m स्क्वायर, 8 में से 5 गया 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3m माइनस का 10 = 0। 4m और एक 5m यानी कि m स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4 में से 3 जाएगा यानी कि m, और 4 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 10 = 0। लेकिन डियर चिल्ड्रन, आपको काय की वैल्यू निकालनी है, m की। m की वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो फार्मूला लगाने पर m की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 सेकंड मिलेगी -6/5, यानी कि करेक्ट आंसर बनेगा आपके लिए 1। चाहो तो आप इसको रख के देख लीजिएगा, सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा। m की जगह 1 रखेंगे तो 5 और 1 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0 मिलेगा। सो आज हमने क्या क्या देखा इस पूरे चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं, सवालों को पढ़ते कैसे हैं, थ्योरेटिकल के बारे में बात करी है। मेरे पास क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसका मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्द, और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 वाला चैप्टर है ये। थैंक यू।